नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है रणक्षेत्र का, जिसमें आज हम बात करेंगे इंडी गठबंधन की, जो लगातार तार-तार हो रहा है। मोदी को चुनावी मात देने के लिए बने इस गठबंधन का लगातार दम निकल रहा है। अब यह लगभग तय हो गया है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। सपा ने पहले कांग्रेस को 11 और फिर 17 सीटें ऑफर की, लेकिन कांग्रेस 20 सीटों पर अड़ी हुई है। बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है। कांग्रेस मुरादाबाद मंडल की तीनों सीटों पर अपना दावा ठोक रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बस यहीं से गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच चल रही बातचीत बेपटरी हो गई। हालांकि अभी भी दोनों ओर से यह दावा किया जा रहा है कि बातचीत अभी चल रही है, दोनों पार्टियां एक दूसरे के संपर्क में हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब चुनावों में चंद दिन बाकी हैं, तो फिर इस बातचीत का क्या फायदा? क्या कांग्रेस के घमंड की वजह से यूपी में गठबंधन टूटने की कगार पर है? कांग्रेस 20 सीटें मांग तो रही है, लेकिन उसमें से जीतेगी कितनी सीटें? क्या सपा ने 17 सीटें देकर भी कांग्रेस के ऊपर एहसान नहीं किया है? जिन 3 सीटों पर कांग्रेस अड़ी हुई है, वहां कांग्रेस का एक विधायक तक नहीं है, जबकि सपा के कहीं 5, कहीं 4 तो कहीं 3 विधायक हैं। कांग्रेस किस मुंह से इन सीटों पर दावा कर रही है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या चुनाव आते आते कांग्रेस ही इस गठबंधन का हिस्सा रह जाएगी? और क्या कांग्रेस की मनमर्जी ही इस गठबंधन को तार-तार करने के लिए जिम्मेदार है? आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही समय शेष है। देश का चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। ऐसे में जहां यूपी में बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी शंखनाद कर चुकी है, तो वहीं इंडी गठबंधन का लगातार दम निकल रहा है। बात 2013 की है। विधानसभा चुनाव का दौर था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साथ साथ कई रोड शो किए। उस समय कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यूपी के लड़के बनाम बाहरी मोदी का नारा दिया, लेकिन यूपी की जनता को यूपी के लड़कों का साथ पसंद नहीं आया। इसके बाद 2017 में इसके लिए नया चुनावी नारा भी तैयार किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को यूपी की पसंद बताया गया। नारा था, यूपी को ये साथ पसंद है, साइकिल और ये हाथ पसंद है। 27 साल यूपी बेहाल से यूटर्न लेते हुए यूपी को ये साथ पसंद है कि साथ आगे बढ़ना। सपा के साथ कांग्रेस के लिए अब तक का सबसे निराशाजनक प्रदर्शन रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरह की मोदी लहर चली, उसमें कांग्रेस पार्टी और सपा दोनों सिमट कर रह गए। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में जब राहुल गांधी घाट पंचायत के साथ उतरे थे, तो उस समय कांग्रेस ने नारा दिया था, 27 साल यूपी बेहाल। इस दरमियान सपा, बसपा और बीजेपी की सरकार बनती रही। 2017 ने कांग्रेस को और निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा को एक दूसरे की जरूरत नजर आ रही है, लेकिन अखिलेश की ओर से जो सीटें कांग्रेस को ऑफर की जा रही हैं, उस पर कांग्रेस राजी नहीं है। ऐसे में सब पूछ रहे हैं कि क्या यूपी के लड़के अलग हो गए हैं? इनका वादा और इरादा तो बहुत दूर तक साथ चलने का था, फिर 3 सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई इतनी कैसे बढ़ गई कि याराना अलगाव में बदल गया। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडी गठबंधन से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की इंडी गठबंधन से सारी उम्मीदें बिखरती नजर आ रही हैं। इन सब के बाद यूपी में सपा का इस तरह अलगाव कांग्रेस के लिए झकझोर देने वाला है, और ये सारे झटके कांग्रेस को देश में और कमजोर करते हुए बीजेपी को एक बार फिर शीर्ष पर खड़ा करने वाले हैं। कांग्रेस इसे जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो समाजवादी पार्टी की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस गठबंधन की जो गांठ है वो मजबूत हो जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको तार-तार करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है कि गठबंधन करने के मूड में ही नहीं है। अगर मूड में है तो फिर समाजवादी पार्टी की ओर से जो सीटें ऑफर की जा रही हैं, पहले 11 सीटें ऑफर की गई, उसके बाद 17 सीटें ऑफर की गई। चलिए ठीक है, यहां तक मामला ठीक था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि नहीं, 17 नहीं, हमें 20 सीटें दीजिए। हो सकता है कि अखिलेश यादव इस बात के लिए भी मान जाते, लेकिन जो सबसे बड़ा मामला फंसा हुआ है, या यूं कह लीजिए कि जो पेच फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ है मुरादाबाद मंडल की 3 सीटों को लेकर, जहां पर समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है
समाजवादी पार्टी का यह दावा है, लेकिन कांग्रेस इन सीटों पर अपना दावा ठोक रही है और यहीं से ऐसा लग रहा है कि बातचीत जो है वो बेपटरी हो गई और अब यह गठबंधन यूपी में भी टूटने की कगार पर बिल्कुल पहुंच चुका है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, यही आज हमारी चर्चा का विषय है। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय कराते हैं। बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। इसके अलावा आदेश भारद्वाज जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। समाजवादी पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है सर। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले मैं अशोक जी आपके पास आना चाहता हूं और सवाल मेरा आपसे सीधा है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा भाव दे रहे हैं? अगर यूपी की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की उतनी हैसियत है नहीं जितना भाव उसको आप देने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस अपनी मनमर्जी करने की कोशिश कर रही है, आप दबाव में आ रहे हैं और बातचीत जो है जो चल रही थी वो बेपटरी होती हुई नजर आ रही है। और आप माने या ना माने, ये बिल्कुल लगभग कंफर्म है कि यह गठबंधन अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, यूपी में भी यह गठबंधन टूट चुका है। अशोक जी। अमित जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन नहीं भी था, तब भी हम हमेशा रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को सहयोग करते आए हैं। आज हम गठबंधन में हैं, एक तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस है, हम भी हैं, और हमारा पूरा प्रयास है अमित जी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का देश हित में गठबंधन होना चाहिए। और इस क्रम में हमारे शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लगातार संपर्क में है। ये कोई मैटर नहीं करता कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी कमजोर है या क्या स्थिति है। हम लोग जब संबंध निभाते हैं अमित जी, तो उसमें ये नहीं देखते कि सामने वाला कमजोर है कि क्या है। हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि सामने वाले को पूरा सम्मान दिया जाए, और उस सम्मान देने के क्रम में ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जैसा कि आपने बताया, कि 11 से उन्होंने सीटें बढ़ा के 17 कर दिया। और कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो भी डिले हो रहा है वो तो हमारे कांग्रेस के साथी बताएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगी कि देश हित में और लोकतंत्र हित में संविधान को बचाने के लिए जिस तरह की व्यवस्था, अमित जी आपने देखा हुआ चंडीगढ़ में बेईमानी की पराकाष्ठा पूरा नग्न हो गई भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हमारा गठबंधन है अमित जी, और ये गठबंधन हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि गठबंधन जारी रहे और भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों पे पटखनी देने का हमारा उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन आदेश भारद्वाज जी, क्या कांग्रेस का जो घमंड है वही इस इंडी गठबंधन को तार तार करने के लिए जिम्मेदार है? क्या ऐसा माना जाए? ऐसा इसलिए क्योंकि मुरादाबाद मंडल की जिन 3 सीटों पर आप दावा ठोक रहे हैं वहां पर आपका एक विधायक तक नहीं है, 0। और समाजवादी पार्टी का कहीं 5 विधायक हैं, तो कहीं 4 विधायक हैं, तो कहीं 3 विधायक हैं। उसके बावजूद भी आप वहां पर दावा ठोक रहे हैं। मतलब अगर दावा ठोक भी रहे हैं तो किस मुंह से? आदेश जी। अमित जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप कम से कम देश की चिंता कर रहे हैं। जो जी, आपको ये दिख रहा है कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। अखिलेश जी का और हमारा जो है एक विचारधारा है, इस देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश के नौजवानों को बचाना है, देश के किसानों के हित को देखना है, देश के महिला, आदिवासी, कमजोरों का जो शोषण इस भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, जी, जो लोग इस विचारधारा के हैं वो इंडिया गठबंधन के अंदर हैं। जो सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम तरह की शक्तियों का दुरुपयोग करके कहीं ना कहीं गठबंधन को कमजोर करना चाहती है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पांव के नीचे की जमीन निकली हुई है, जिसके कारण ये इस तरह के चीजें कुक्रम करते जा रहे हैं। सीट बंटवारा आप दोनों पार्टियों को करना है, आपके बड़े नेताओं को करना है, इसमें बीजेपी का रोल क्या है? बीजेपी इसमें क्या करेगी? ये तो आपका अंदरूनी मामला है। आप इसमें बीजेपी को क्यों घसीट रहे हैं? पहली बात अमित जी, इसलिए घसीट रहे हैं क्योंकि देश को बर्बाद करने लग रही है। दूसरा आप ये कह रहे हैं हमें नौजवानों की चिंता है, हमें युवाओं की चिंता है, हमें महिलाओं की चिंता है, हमें इसकी चिंता है, हमें उसकी चिंता है। पहले आप अपनी चिंता तो कर लीजिए ना। आपकी जो अपनी चिंता है वो चिंता ही आपकी दूर नहीं हो रही है। वक्त निकलता जा रहा है, समय बचा नहीं है, सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, अभी तक बंटवारा आपका हुआ नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमें देश की जनता की चिंता है, उनके जो मुद्दे हैं उसकी हमें चिंता है। तो पहले आप अपनी जो चिंता है उसको तो दूर करिए। जी अमित जी, आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारी मजबूरी है इस देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। नहीं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना यूपी में आपके लिए कोई मजबूरी नहीं है, आप ये कह रहे हैं क्या? आदेश जी, आपकी बात को मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो
आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास सर आपने जो कहा मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं सर, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं कहा, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं कहा। आपको मजबूरी हो सकती है, मुझे मजबूरी नहीं है। मेरे लिए देश प्राथमिकता है, मेरे लिए देश के नौजवान प्राथमिकता है, मेरे लिए देश का किसान प्राथमिकता है, मेरे लिए देश के किसानों के साथ किस तरह से सड़कों पे कीले गाड़ी जा रही है, किस तरह से बैरिकेटिंग की जा रही है, वो प्राथमिकता है। मेरे लिए प्राथमिकता ये नहीं है कि जो सरकार कहे उसका भोंपू बन जाऊं। मेरे लिए प्राथमिकता ये है कि जो सरकार छिपा रही है वो पत्रकारिता है। आप कहीं ना कहीं अपने नहीं, पत्रकारिता तो आप मुझे नहीं सिखाइए आदेश जी, वो मैं आपसे सीखूंगा भी नहीं भाई। आपको पूरा राइट है कि आप कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करिए, लेकिन अगर आप मुझे पत्रकारिता सिखाएंगे कि मुझे क्या आपसे सवाल करना चाहिए, उसको मैं नहीं मानूंगा। खैर चलिए, समय खराब नहीं करते, समय खराब नहीं करते। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यूपी में अभी लोकसभा की कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी के पास? धारणा प्रस्तुत करना चाहते हैं, हम इसका खंडन करते हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी की चर्चा नजर नहीं आती कहीं? जो 38 गठबंधन बैठे हैं रमाकांत जी, जाऊंगा ना उनके पास, उनसे सवाल करूंगा मैं। आदेश जी, भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बिठाया हमने, उनसे सवाल करूंगा ना मैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप बता दीजिए ना भाई, आप मुझे बता दीजिए, आप 20 सीटें मांग रहे हैं, ठीक है। समाजवादी पार्टी कल को आपको 20 सीटें दे भी सकती है, आप गारंटी ले सकते हैं कि इस 20 में से कितनी जीतेंगे आप? 10, 12, 15, 2, 4, 6, 1, 2 जीत पाएंगे क्या? तो गारंटी है इस बात की? धरती दिखाएंगे, देश के लोग धरती दिखा रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितना बड़ा रोष है वो आप लोग नहीं दिखाते। आप नहीं दिखा रहे किसानों की वो तस्वीरें, आप नहीं दिखा रहे मणिपुर की वो तस्वीरें। कौन कह रहा है आपको? हमने मणिपुर पर चर्चा की है, हमने किसानों के आंदोलन पर चर्चा की है, उसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। आदेश जी, अगर आप सुदर्शन नहीं देखते हैं तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है सर, ये तो आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये ठीक है, ये पर्सनल डिबेट नहीं है, ये आदेश है, ये पर्सनल डिबेट नहीं है। यहाँ सवाल मेरा और आपका नहीं है, यहाँ सवाल देश का है, क्योंकि देश को बचाने के लिए, देश को न्याय दिलाने के लिए, देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी निकले हैं ना। लेकिन वो ना तो अपनी पार्टी को जोड़ पा रहे हैं, ना अपने नेताओं को जोड़ पा रहे हैं, और ना ही वो इस इंडी गठबंधन को बचा पा रहे हैं। सवाल जिसका है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। रोज पत्रकारिता वार्ता करते हैं, जिसने 10 साल में एक वार्ता नहीं करी, आप उसके मुखबिर बने हुए हैं। हम रोज पत्रकारी वार्ता करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम देश के कुलियों से मिल रहे हैं, देश के किसानों से मिल रहे हैं, देश के कारपेंटर से मिल रहे हैं, देश के मैकेनिकों से मिल रहे हैं। आपको नहीं दिखता वो जो है राहुल गांधी किस तरह से मिल रहे हैं? चलिए ठीक है आदेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास लौटूंगा। ठीक है, वो ठीक है सर, काशी के फोटो नहीं मिले, उसकी जो पीड़ा है वो भी मुझे पता है। आप नहीं दिखाते चारों शंकराचार्यों को, जब ठीक है। रमाकांत जी आप कैसे देख रहे हैं जो भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल रहा है यूपी में खासतौर पर, उसको बीजेपी कैसे देख रही है? ये गठबंधन होता है तो आपका इसमें फायदा है या नुकसान है, या ये अलग अलग लड़ते हैं तो फायदा या नुकसान है? बीजेपी कैसे देख रही है रमाकांत जी? अभी कांग्रेस के हमारे मित्र अभी आदेश जी देश बचाने के लिए निकले हुए थे। मैं तो आग्रह करूंगा पहले पार्टी बचा लें, क्योंकि जिस तरह से पार्टी में भगदड़ मची हुई है ना, वो भगदड़ जो है सो नजर आ रही है जनता को। दूसरी बात यह है, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को दबाव महसूस कर रही है। आप मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर में आप देख लेंगे तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में किस तरह से कमलनाथ जी ने इनको बैकफुट पर किया, उत्तर प्रदेश के अंदर में पहले 11 सीट दे करके ट्वीट भी कर दिया, फिर 17 सीट का ऑफर दे रहे हैं, फिर अब 20 का हो रहा है। तो जिस तरह से ये बार्गेनिंग चल रही है और जिस तरह से ये दबाव की राजनीति कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी को मंथन करना चाहिए। तीसरी बात ये कहना चाहूंगा, ममता जी ने कांग्रेस को अपनी औकात दिखा दी। ये कैसे दिखा दी? तो उन्होंने कहा तो 300 सीट में से केवल 40 सीट जीत करके दिखा दे कांग्रेस तो मैं मान जाऊंगी। ये मैंने नहीं कहा, ये ममता दीदी ने कहा था। तो ये कांग्रेस की औकात क्या है? ये आज जो ये कहते हैं देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, पहले अपनी पार्टी को बचा लें। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, अशोक चौहान, मिलिंद देवरा, बाबा सिद्दीकी, ऐसे अनेक नाम मिल जाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने जिंदगी खपा दी इन लोगों ने, 40-40 साल, 45-45 साल इन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया। आज उस कांग्रेस की हैसियत क्या है, क्या हालत है, आप देख सकते हैं इस चीज को। निश्चित तौर पर जनता इस चीज को समझ रही है। ये गठबंधन वगैरह कुछ नहीं है, जनता मन बना चुकी है जो किसको आशीर्वाद देना है, क्योंकि ये लोग भ्रम की राजनीति करते हैं।
ये लोग जनता के साथ राजनीति करते हैं, ये राजनीतिक पार्टियों के साथ राजनीति नहीं करते, ये जनता के साथ राजनीति करते हैं। इनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, इनको देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, इनको अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। इन पार्टी के नेताओं को, इन पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था अपनी मजबूत करी है, इनको देश की अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं है इनको। इसलिए कहता हूं, जनता बिल्कुल मन बना चुकी है 2024 में किसको संभालना है और किसको उठा के फेंकना है। तो कांग्रेस को इस तरह का जो घमंड हो गया है, ये लोकतंत्र बचाना, देश बचाना, पहले अपनी पार्टी बचाने महानुभाव, फिर उसके बाद जाकर के देश और लोकतंत्र बचाने की आप बात करेंगे। ठीक है, ठीक है आदेश जी, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं रमेश जी के पास जाऊंगा। जल्दी से आदेश जी। अमित जी जितना कांग्रेस कमजोर है, देश उससे ज्यादा कमजोर है। देश के नौजवान उससे ज्यादा कमजोर हैं, देश के किसान उससे ज्यादा कमजोर हैं। देश के ऊपर कर्जा 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। रुपए का डिवैल्यूएशन हो गया है। जो रुपए को 57 रुपए का था और डायलिसिस पे बताते थे, आज रुपये को 90 से नीचे ले आए हैं जो है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो भारत देख रहा है, देश के लोग देख रहे हैं। किस तरह से महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद अत्याचार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन महिलाओं के साथ न खड़े होके अपने उस सांसद को बचाने में लग जाती है। 2013 के बाद हमने पास्को एक कानून बनाया और पास्को के अंदर ये प्रोविजन था कि पहले सलाखों के पीछे व्यक्ति जाता था, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। चलिए ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास, मैं लौटूंगा। आदेश जी मैं आपके पास आऊंगा। रमेश जी अगर ये गठबंधन नहीं होता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो भाई नुकसान तो कांग्रेस को ही होना है। समाजवादी पार्टी तो क्षेत्रीय दल है, उसका अच्छा खासा रुतबा भी है, वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है उसका, तो इसका फायदा गठबंधन का कांग्रेस पार्टी को होता। अगर क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन नहीं करती है तो वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी? रमेश जी ठीक है, आदेश जी प्लीज अब सुन लीजिए सर, पिछले 20 मिनट से सुन रहे हैं हम सबको वो। आदेश जी पिछले 20 मिनट से सुन रहे हैं रमेश जी हम सबको बड़े प्यार से, बीच में बोले नहीं किसी के। उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी नहीं बोलेंगे। हाँ रमेश जी, जहां तक गठबंधन वाली बात है, देखो ये चीजें अभी धुआं में है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी नहीं देंगी। कोई 11 बता रहा, कोई 20 दे रहा है। अभी कांग्रेस की तरफ से इस तरह की कोई बात आधिकारिक तौर से बाहर नहीं निकली है, या राहुल गांधी जी ने या किसी ने कहा हो कि हमें फलाने जगह की सीटें चाहिए, हमें 12 सीटें चाहिए, 15 सीटें चाहिए। सीटों पे अंतिम मोहर अभी लगी नहीं है। ये सिर्फ मीडिया की ही बताई हुई चीजें हैं। अभी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पूरा यात्रा में लगा हुआ है और वो पूरे यूपी को टोके देख रहे हैं। हर जिले में, हर समुदाय के हर व्यक्ति को ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी हैसियत किस जगह कितनी है और कितनी कहाँ है। और कमोबेश समाजवादी पार्टी भी उस चीज को पूरी तरीके से एनालिसिस कर रही है। ये यात्रा जिस दिन खत्म होगी, जिस दिन यूपी से निकल जाएगी, उस दिन मुझे लग रहा है, और बात भी हुई थी अभी कल परसों जब कुछ एक बड़े नेता थे उनसे बात हो रही, तो उन्होंने कहा था यात्रा जब हमारी यूपी से निकल जाएगी उसके बाद में हम तय कर लेंगे हमें कितनी सीटें चाहिए, कहाँ की सीटें चाहिए। एक तो बात नहीं रमेश जी, लेकिन यहाँ तो मामला उलट हो रहा है ना। फिर भाई अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं यात्रा में तभी शामिल होऊंगा जब आप सीटों को तय कर देंगे, उसके पहले मैं यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जब यात्रा यूपी में पूरा टोह ले लेगी, यहां से निकलेगी, उसके बाद कुछ फाइनल हो पाएगा, तो इसका मतलब ये माना जाए कि ये तय हो गया है कि अखिलेश यादव जो हैं वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। नहीं, पहली बात तो अमित जी ये है कि अखिलेश यादव की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बात बिल्कुल नहीं कही गई है कि पहले सीट तय कर लो उसके बाद में। नहीं, कल ये बयान आया था। नहीं रमेश जी आपने अगर अखिलेश यादव का बयान आपने सुना होगा, कल उन्होंने बयान दिया है, कल उन्होंने बाकायदा मीडिया में ये बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि भाई पहले हमारी सीटें तय हो जाएं, हमारा सीटों का बंटवारा हो जाए, उसके बाद मैं ये फैसला करूंगा कि मुझे वहां जाना या नहीं जाना, यात्रा में शामिल होना या नहीं होना। वो दूसरे कंटेस्ट में बोला था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि पहले सीटें का बंटवारा कर लो आ जाओ, ये नहीं करा था। उन्होंने ये कहा था कि वो अपनी जितनी सीटें हैं पहले उनको वो तय कर रहे हैं, और वो कर भी थी। 11 सीटें जिस तरीके से उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी वो उन्हीं में व्यस्त है। जो सीटें कांग्रेस को देनी है सपा को, वो अब सारी भी छोड़ी हुई हैं, चाहे रायबरेली हो जाए, सुल्तानपुर हो जाए, या फिर आपकी अमेठी हो जाए, उन सीटों पे भी कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ये यात्रा जैसे यहाँ से यूपी से निकलेगी। रमेश जी अभी तक 27 सीटों पर 16 सीटें कल भी ऐलान किया गया है
कुल मिलाकर नहीं, वो के 11 और 16 27 सीटों पर अब तक अमित जी, उम्मीदवारी का ऐलान कर चुकी है समाजवादी पार्टी। अमित जी, समाजवादी ये पार्टी सीटें मुझे नहीं वो लग रहा है है। कि कांग्रेस पार्टी का इंतजार कर रही है। ये सीटें वो है जहां समाजवादी पार्टी का दबदबा है, प्रभाव है, जीत सकते हैं। एक बात बताओ, जो सीटें समाजवादी जीत सकती है वो कांग्रेस को क्यों देगी? बिल्कुल नहीं देगी। अगर कांग्रेस अगर ये कहे कि जिस तरीके से आपने कहा कि मुरादाबाद की वो सीटें चाहिए, भाई मुरादाबाद में कांग्रेस का ना जनाधार है, ना इतना संगठन है, तो समाजवादी पार्टी उस पर राजी होगी नहीं। बात वो नहीं है। देखो, गठबंधन की जहां तक गांठ है जो खुलती हुई हमको अब तक दिखी है, आज जो चंडीगढ़ का मामला हुआ है, जो मामला पलटा गया, मुझे लग रहा है यहां से कम इंडिया गठबंधन को एक ऊर्जा मिली है, एक जोश मिला है। टीवी पे लोग आके वो टिप्पणी भी करने लगे हैं। तो देखो, गठबंधन में अगर सीटें नहीं बन पाती हैं, अगर अलग लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को यूपी में नुकसान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2 सीटें थी, 0 भी हो सकती है, 2 से 4 भी हो सकती है, इस तरह की संभावना है। लेकिन पूरे अगर देश के आप परिवेश में अगर बात करो तो लगता नहीं है कि अभी जो सीटें हैं इंडिया गठबंधन है, जितने भी संगठन बचे हुए उसमें कोई अंतिम दौर में ये पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो चीजें देख रहे हैं। देखो, चारों तरफ से चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। आज जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से चीजें हुई हैं, उसके बाद में फिर किसानों ने कह दिया है कि कल तक हम रुके हैं, परसों हम फिर दिल्ली कूच कर देंगे। तो सरकार भी कम से कम एक अपने आप में मंथन कर रही है, इंडिया गठबंधन भी वो सब चीजों को चल रही है। जिस तरीके से देखो चीजें आगे बढ़ती जा रही है और समय लोकसभा का नजदीक आता जा रहा है, ये ड्रामेबाजी इंडिया गठबंधन की तरफ से भी आपको देखने को मिलेगी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी आपको देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है चंडीगढ़ का जो मामला हुआ है, इसके बाद में दोनों दल फिर समीक्षा करेंगे कि हमारी जो डैमेज कंट्रोल जो हुआ उसको कैसे भरा जाए। विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मंथन करेगी कि जो छींचा लेदर हमारे नेताओं ने चंडीगढ़ में करवा दी है, इसका असर कमोबेश 2024 के चुनाव में ना पड़े और इसका माइलेज इंडिया को ना मिले। तो इस पे भी ये लोग मंथन कर रहे हैं। जी ठीक है रमेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन अशोक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए वाकई में जरूरी है या फिर मजबूरी है आपकी? भाई यूपी में आप कांग्रेस पार्टी से ज्यादा अच्छी स्थिति में, इसको सभी जानते हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी आपकी बात को नहीं मान रही है तो ऐलान क्यों नहीं कर देते हैं अखिलेश यादव कि हम तो एका चलेंगे? अशोक जी मुझे ऐसा लग रहा है म्यूट कर रखा है आपने। हाँ, उसको अनम्यूट करिए प्लीज। म्यूट कर रखा है आपने, अब बोलिए। हाँ अशोक जी बोलिए आप। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। मुझे लग रहा है आपने म्यूट किया हुआ है या कोई और दिक्कत है, देखना पड़ेगा उसको। हाँ देखिए कोशिश करिए अपनी तरफ से आप। चलिए ठीक है अशोक जी, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं आप आदेश ये भी आप ही से मैं जान लेता हूं कि भाई क्या आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना, या आपकी मजबूरी है? क्योंकि यूपी में कोई जनाधार नहीं है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस भी इस बात को बखूबी जानती है। वो बेशक चाहे 20 सीटों पर, 25 सीटों पर, मुरादाबाद के 29 सीटों पर दावा ठोके, लेकिन सच्चाई तो आपको भी पता है कि यूपी में आपका जनाधार क्या है। आदेश जी। अमित जी, सच्चाई ये है कि सीट शेयरिंग एक बड़ा काम है और हमारे साथ सारे बड़े नेता हैं। हर राज्य में हमारे सहयोगी गठबंधनों का एक जनाधार है, एक पहचान है, एक शक्ति के रूप में उनको जानते हैं। लंबा उन सब पार्टियों का राजनीतिक जीवन रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी गठबंधन है उनसे हमारे गठबंधन के नेता कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो ये एक कठिन टास्क होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम सब लोग बैठ के बड़े अच्छे ढंग से इसको कर लेंगे। कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, हमारी बराबर बातें चल रही हैं। समय निकल रहा है, आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? भाई आप समय की इंपॉर्टेंस को तो समझेंगे ना। समय निकल रहा है, समय बचा कहां है आपके पास, आप ये देखिए ना। और आप अभी तक यही तय नहीं कर पाए कि कौन कहां से लड़ेगा, ये सवाल है। अमित जी, सब चीजें और ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। आदेश जी, इसके पहले भी इंडी गठबंधन को जो छोड़कर गया है उसने यही आरोप लगाया कि सीटों को लेकर कोई बातचीत ही नहीं हो रही थी, कोई फैसला ही नहीं कर पा रही थी कांग्रेस पार्टी का बहुत ज्यादा ढुलमुल रवैया था, बहुत ज्यादा उदासीन कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन को लेकर नजर आ रही थी। इसी वजह से एक-एक करके सब छोड़ते चले गए। अमित जी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दबाव बना रही है इंडियन गठबंधन को तोड़ने का। जो है
बहुत सारे मीडिया के चैनल हमारा पूरा नाम लेने में घबराते हैं। मैं आपका नाम बारी बारी अमित जी ले रहा हूं, लेकिन अमित की जगह अगर मैं तय हटा दूं तो कहीं ना कहीं ये मेरी अनभिज्ञता होगी। लेकिन हमारे तो नाम को भी लोग लेने में डरते हैं। चैनल जो है बहुत सारे जो है वो इंडिया गठबंधन कहने में डरते हैं, इंडी इंडी बोलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना दबाव मीडिया के बहुत बड़े। अरे सर मैं इंडी बोल रहा हूँ, देखो इंडी गठबंधन बोल रहा हूँ मैं तो। इंडी और गठबंधन भाई ए अगर मैं लगाऊंगा तो अलायंस, अलायंस मतलब गठबंधन, गलत क्या बोल रहा हूँ मैं? आप बताइए ना मुझे कहाँ गलत हूँ मैं? जी बस यही है कि यही लोगों को बरगलाना है। नहीं आप बताइए ना। अच्छा आप मुझे गलत साबित करके दिखाइए, आप मुझे गलत साबित करके दिखाइए। आपको आपत्ति है कि भाई मैं इंडिया क्यों नहीं बोल रहा हूँ? मैं इंडिया क्यों बोलूँ? मैं बोल रहा हूँ ना इंडी गठबंधन। भाई मैं ये नहीं लगा रहा हूँ। और एक का मतलब अलायंस, अलायंस को हिंदी में बोलते हैं, गठबंधन तो गलत कहाँ बोल रहा हूँ मैं? सही तो बोल रहा हूँ, बताइए ना आप मुझे गलत साबित करके दिखाइए आज। अमित जी जब देश आजाद हुआ था तो एक प्रपोजल आया था आरएसएस की तरफ से। उन्होंने कहा हमें गौ रक्षा सदन बनाना है। महात्मा गांधी जी ने अनुरोध के साथ कहा कि इसका नाम गौ सेवा सदन कर दें। तो नाम से नफरत नहीं झलकनी चाहिए, सेवा करनी है तो सेवार्थ बनना चाहिए, सेवा झलकनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चरित्र है कि वो नाम में इस तरह से करना चाहते हैं कि उस नाम से ही नफरत सी झलकती है। तो गौओं की सेवा होती है, सेवा करनी चाहिए, सेवा का भाव बनाना है। जो सेवा नहीं कर रहा उसको भी प्रेरित करना है। लेकिन उन्होंने कहा जैसे कि एक वर्ग उसके खिलाफ है और उसमें जो है गौरक्षा सदन। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, एक एक शब्द का अंतर होता है, लेकिन उस अंतर से जो है उसका भाव बदल जाता है। तो जब रक्षा करने की बात, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसका भाव नहीं बदल रहा है। ये बात आप माने या ना माने, ठीक है। रमाकांत जी जवाब दीजिए, रमाकांत जी जवाब दीजिए। इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि देश में दुश्मन है। बोलिए। किसानों के साथ इस तरह अमित जी ऐसा है, देखिए आज भले ही आदेश जी या अशोक जी इस चीज को माने या ना माने नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस द्वारा, और मानसिक दबाव भी। मैं आदेश मैंने सुन लिया आपकी पूरी बात। आदेश आज आप बहुत फॉर्म में, मुझे ऐसा लग रहा है आज रुकने के लिए तैयारी नहीं है आप, ठीक है ना? आदेश समय बचेगा तो फिर से लौटूंगा आपके पास। हाँ रमाकांत जी बोलिए। हाँ अमित जी ऐसा है जो कि पहले भी उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसे प्रयोग किए गए हैं, लेकिन प्रयोग कितने सफल हुए हैं उसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। बिल्कुल सही बात। लेकिन आज अगर कांग्रेस इस चीज को करने की कोशिश कर रही है, दबाव की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है जो कि ये प्रतिफल होगा इसका, मुझे नहीं लगता है इस चीज का। हाँ एक चीज जरूर है जो कि ये टाइम गेनिंग की बात है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये टाइम गेनिंग कर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, अपने न्याय यात्रा को बढ़ाने का प्रयास किया जा। देखिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए हमेशा से ही अपने संगठन के बलबूते मजबूत रही है, अपने कार्यकर्ता के बलों से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी जन कल्याण योजनाएं है वो देश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को कैसे मिले इसका हमारा बिल्कुल प्रयास रहता है। और इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास हम 2024 के अंदर भी करेंगे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन अशोक जी अभी रमेश ठाकुर जी कह रहे थे कि भाई उन्हें इस बात की जानकारी मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे ये जो न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये यूपी को क्रॉस करेगी, उसके बाद सीटों का बंटवारा हो जाएगा, फाइनल मुहर लग जाएगी। तो इसका मतलब तो ये माना जाए कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इसके पहले तो यही कहा जा रहा था, दावा तो यही किया जा रहा था कि जब वो रायबरेली पहुंचेंगे, अमेठी पहुंचेंगे तो वो उसमें शामिल होंगे। लेकिन दोनों जगह जा चुके हैं, अभी तक तो हमने देखा नहीं उनको। अशोक जी आपने, मुझे ऐसा लग रहा है म्यूट कर रखा है, आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है, आप उसको अनम्यूट करिए प्लीज। देखिए आप भी देखिए यहां से कोई दिक्कत है क्या, एक बार चेक करिए। ठीक है। हाँ अशोक जी एक बार फिर से बोलिए आप। नहीं आप बोल तो रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपने वहां से म्यूट कर रखा है उसको, प्लीज देखिए कहां दिक्कत आ रही है। हाँ आपका माइक म्यूट कर रखा है आपने, उसको अनम्यूट करिए। रमेश जी आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ
नहीं अमित जी, देखो अभी आपने मेरी बात का कोट करा कि अखिलेश यादव उनके बाद 7 चीजों को क्लियर करेंगे। देखो ये संभावना जताई जा रही है और संभावना जितनी भी चाहिए राजनीति में। अब जब कोई राजनीतिक बड़ा जो प्रोग्राम होता है तो उस चीज में बड़ा कोई घोषणा नहीं करता, थोड़ा सा इंतजार किया जाता है। क्योंकि देखो राहुल गांधी अगर कुछ समय से आप देखो तो एक मैच्योर पॉलिटिशियन जिस तरीके से परिचय देता है वो उस तरीके से चीजें कर रहे हैं। अब वो यात्रा भी कर रहे हैं, मुकदमेबाजी भी उनके ऊपर हो रही है। आज यात्रा के बीच में उनको जमानत लेनी पड़ी, फिर कोर्ट में पेशी भी उनकी हुई है। सारी चीजें उनके एक साथ चल रही हैं। देखो इस समय आप देखो कुछ 2-2.5 महीने पहले जब नीतीश कुमार आए थे, इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया था, उसके बाद में अब जब यूपीए इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों को अगर आप मर्ज करके आप उस समय देखो तो इंडिया गठबंधन लीड ले रहा था, क्योंकि बड़ी जितनी पार्टियां थी विपक्षी वो सारी एक साथ में आ गई थी। यहाँ पे बीजेपी को कम से कम एक खलबली मची उनके अंदर कि अगर ये गठबंधन रहा तो मुश्किलात आगे पैदा कर सकता था और कमोबेश वैसी तस्वीरें दिखाई भी देने लगी थी। अब उसके बाद में जब ममता बनर्जी का अलग एकला चलो का राग हुआ, उसके बाद में नीतीश का तो पाला किस तरीके से बदला आपने देखा, तब भाजपा जाके पूरी तरीके से आश्वस्त हुई कि अब कोई दिक्कत नहीं है। अब उनको नहीं लगता, अब भाजपा को नहीं लगता है कि कांग्रेस का गठबंधन यूपी में हो या ना हो तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गठबंधन हो भी जाता है तो आपको भी पता है, आदेश भारद्वाज जी को भी पता है, 2-4 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस वहां से ला सकती है। और खुदा न खास्ता अगर गठबंधन अगर सपा से नहीं होता तो मुझे लग रहा है तो बड़ी मुश्किलात कांग्रेस को हो सकती है। तो इसलिए अगर गठबंधन यहाँ पे यूपी में होता है तो सपा की बात कांग्रेस को माननी पड़ेगी। थोड़ा सा ईगो वाला जो रवैया है कि बड़प्पन मैं वाला, वो इनको नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि राजनीतिक जो चीजें जब की जाती है ना तो वो तासीर देखी जाती है, तस्दीक देखी जाती है कि वक्त कैसा है। लेकिन आदेश जी, क्या कांग्रेस पार्टी इस बात को समझेगी क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप देरी कर दें और मामला हाथ से निकल जाए? नहीं, कांग्रेस अमित जी बिल्कुल देरी नहीं होगी। समय पे गठबंधन होगा, आपको बताया जाएगा किसको कितनी सीटें मिल रही है, कौन कहां से लड़ रहा है, तमाम चीजें आपको बताई जाएंगी। हम वो लोग हैं जो पत्रकारों को एक एक बात बताते हैं और हम रोज पत्रकारों से वार्ता करते हैं, हमारे नेता मिलते हैं, ये सारे देश के सामने हैं। एक तरफ वो पार्टी है जिनके प्रधानमंत्री 10 साल में एक भी पत्रकार वार्ता नहीं करते। तो ये अंतर है। हम एक एक चीज आपको बताएंगे, आपसे शेयर करेंगे और पूरी पारदर्शिता रखेंगे। ईडी के बारे में, ईडी के डायरेक्टर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, असंवैधानिक तरीके से बारी बारी उसको एक्सटेंशन दिया गया। किस तरह से जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल असंवैधानिक है। किस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव के बारे में मात्र 36 वोटों के अंदर लगभग 25% वोटों को किस तरह से जो है कैंसिल किया जाता है, या नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी का सारे देश ने देखा है। ठीक है अशोक जी अब बोलिए। आप, मुझे जानकारी मिल रही है कि आप, हाँ ऑडियो ठीक हो गया आपका, हाँ बोलिए अशोक जी, बोलिए। जी देखिए ऐसा है अनुज जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है, ऐसा नहीं कि हम अगर यात्रा में शामिल नहीं होंगे तो हमारा इसका मतलब गठबंधन टूट गया है। यात्रा में शामिल होने या न होने से गठबंधन के ऊपर कोई फर्क नहीं है। और दूसरी बात, जो गठबंधन अभी आप कह रहे थे मजबूरी है, क्या क्या आप बता रहे थे कि जरूरी है, मैं ये जानना चाह रहा था कि भाई गठबंधन करना कांग्रेस के साथ आपकी मजबूरी है, जरूरी है आपके लिए? देखिए, चूंकि इंडिया अलायंस की सहयोगी दल हम भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है, तो हम लोग तो ऑलरेडी गठबंधन में हैं इंडिया अलायंस में। तो अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव सीट शेयरिंग का मामला है। ऐसा नहीं कि गठबंधन से बाहर कांग्रेस पार्टी है या हम गठबंधन के बाहर है, वी आर ऑलरेडी इन अलायंस। लेकिन मसला सीट शेयरिंग का है अमित जी, और जिस तरह से बात चल रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो न्याय यात्रा यूपी से निकलने के पहले ही हम लोगों का सीट शेयरिंग का मामला मतलब सुलझ जाएगी। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम लोगों ने हमेशा से, देखिए अमित जी, समाजवादी पार्टी का आप अगर इतिहास देखें तो गठबंधन को निभाने के लिए हमेशा हम लोग फ्लेक्सिबल रहे हैं। चाहे बहन जी के साथ गठबंधन रहा हो, हम लोगों ने उनको 0 से लेकर 10 पे पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के साथ 2017 के गठबंधन आप देखेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, एक बड़ी खबर आपको हम दे दें, और समाजवादी पार्टी से जुड़ी ही बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी ने
5 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। यह बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। वाराणसी से एसपी पटेल को टिकट दिया गया है। तो वाराणसी से एसपी पटेल को टिकट दिया गया है और बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट मिला है। यह बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 5 और अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बरेली से प्रवीण एरन को टिकट दिया गया है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से यह तीसरी लिस्ट जारी की गई है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें वाराणसी से एसपी पटेल को टिकट दिया गया है, जबकि वाराणसी की अगर हम बात करें तो सुरेंद्र सिंह पटेल और बदायूं से शिवपाल यादव को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा इकरार हसन को भी समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो रमेश जी देखिए, मैं तो इस बात का जिक्र शुरू में भी कर रहा था, आपको याद होगा कि भाई कांग्रेस का इंतजार नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव एक के बाद एक लगातार लिस्ट निकालते जा रहे हैं। ये तीसरी लिस्ट है जिसमें 5 और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। फिर अमित जी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा जी। रामपुर और आपकी रायबरेली, अमेठी, जो सीटें पारंपरिक होती थी इनकी और जिन पे इच्छा जाहिर कांग्रेस कर रही है, उनको भी टच नहीं करा। तो इससे आप भी अनुमान लगा लो कि ये इक्का दुक्का नहीं, ये सीटें तो पहले भी छोड़ी थी ना। अमेठी रायबरेली तो पहले भी छोड़ दी थी, वहां तो पहले भी उम्मीदवार नहीं पा रहे थे। हाँ, ये मान के चलो नया क्या छोड़ देंगे जी। अगर गठबंधन नहीं भी होता है तो भी मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी यहाँ से वॉकओवर देगी और उसको छोड़ के चलेगी। तो ये मैसेज देखो क्या नाम अखिलेश यादव जी द्वारा दिया जा चुका है। समय मेरे पास बचा नहीं रमेश जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन आप बात कर रहे हैं वॉकओवर की, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन ने एनडीए को ये वॉकओवर दे दिया है और उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इंडी गठबंधन लगातार तार-तार होती जा रही है। तमाम जो नेता हैं, तमाम पार्टी जो हैं, वो इसको छोड़कर जा रही हैं और अब मामला यूपी में भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें हो सकता है कि आने वाले समय में जुदा हो जाएं। लेकिन बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अभी भी दोनों पार्टियों की ओर से, दोनों पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है और बहुत जल्द कुछ ना कुछ फैसला ले लिया जाएगा। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।